अगर वो कह भारत जोड़ो तो उस समय उन्होंने भारत को उखाड़ा क्यों था? जब उखाड़ा क्यों था उनके माँ बापों ने, तो ये आप जोड़ने के लिए क्या बात कर रहे हैं? फेविकोल लाएंगे वो? फिर वो लिया। मैं कह रहा हूँ आटा नहीं है मेरे पास रोटी खाने का, पैसे नहीं है, फिर भी मोदी को वोट दूंगा। अच्छा, फिर इतना प्यार कैसे? अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी। में हर जगह ऑटो चलाते हैं, पूरे दिल्ली में घूमते हैं और जगह जगह दलाली चलती है। आज वर्ल्ड में 30वां नंबर है हमारे देश का, ये जानते हो? तो पहले कितना था? 20वां 25वां नंबर भी नहीं होता था। मोदी आया, उसी ने किया। केजरीवाल के कोई काम बताइए। हाँ? केजरीवाल के कोई बहुत भाई बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक साहब कुछ काम। ये देखो पहले स्कूल में इतना का ये पढ़ाई नहीं होता था, ये बढ़िया से शिक्षक ये आज बड़े बड़े घर के बच्चे भी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि 75% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। किसी नेता का है जो आप कह रहे हो? बड़े बड़े के बता रहा हो, जितने उसके 62 MLA हैं, उसके 62 MLA हैं, उनमें से किसी का बच्चा उस स्कूल में है? आज पेट्रोल कितना दाम है 2014 में देख लीजिए। आज ये हमारा है रुपया डॉलर कितना है आपको पता होगा? आज रुपया कितना है? क्या मत डॉलर की ये तो महंगाई बढ़ेगा, विकास होगा। वो कह रहे हैं विकास होगा तो महंगाई। कुछ नहीं, विकास क्या हुआ? विकास क्या हुआ? विकास क्या? भाई खाली तो पूछ रहे थे विकास क्या हुआ? मैं बताऊं आपको, ये केवल सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि स्कूल बहुत बढ़िया कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया कर दिया। उन 62 MLA में से किसी के बच्चे ने उस मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया? किसी वो कह रहे हैं कि भाई साहब उनको इलाज मैं कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से हूँ। जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा करेगा, मेरा नाम है मकसूद, जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा करेगा ना वही जीतना चाहिए। कौन कर रहा है? कोई, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो। आपको कौन लग रहा है? मुझे भी यार, मैं नया हूँ अभी, मुझे कुछ भी उतना मालूम इंडिया में ही नहीं हो। नहीं। मैं यहाँ मैं दिल्ली नया। भाई साहब हम तो देश की बात कर रहे हैं। हम तो देश की बात। देश में जो अच्छा करेगा ना इंशाल्लाह वही। कौन लग रहा है आपको? चाहे वो मोदी करे अच्छा, चाहे वो केजरीवाल, चाहे लग भी तो रहा होगा आपको। 8 साल हो गए मोदी जी को। राहुल भी, वो जो कांग्रेस भी ठीक है, मोदी भी ठीक है। केजरीवाल 4 दिन जुम्मा पैदा हुए हैं। आप कह रहे हो न मोदी और न केजरीवाल, जब आपको पता नहीं है तो बोलने का कोई हक नहीं है। केजरीवाल सही है। मैं कहता हूँ मेरी इच्छा ये है वही जीतना चाहिए जो अच्छा करे। बाबूजी तो एक साथ एक फ्री में ले गया ना, ये यही कहेंगे केजरीवाल जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल। यार एक बात बता, देखो क्या बात है? जो व्यापार के लिए, व्यापारियों को लिए, हर चीज के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, आज जो वर्ल्ड में नाम रोशन कर रहे हैं, उसका आप देखो। आप यहाँ पे 4 जुम्मे पैदा हुए, यहाँ पे उसके पानी के लिए राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ऊपर से जो जितना भी विपक्षी चेहरे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो कह रहे हैं कि हम सब मिलेंगे और मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। सुनो, मैं बाबूजी एक बात बताऊं, 1947 से आज तक अगर वो कह रहा भारत जोड़ो तो उस समय उन्होंने भारत को उखाड़ा क्यों था? जब उखाड़ा क्यों था उनके माँ बापों ने, तो ये आप जोड़ने के लिए क्या बात कर रहे हैं? फेविकोल लाएंगे वो? वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई काम तो करा नहीं, उन्हें बोलना आता नहीं, भारतीय जनता आता नहीं, हर इंसान पप्पू कहता है उन्हें, तो क्या है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है। आरएसएस जो है और बीजेपी जो है वो दोनों एक जैसे ही हैं और लगातार एक दूसरे के पार्टी। देश के हित के लिए काम करेगा, जो देश के हित के लिए काम करेगा, वो इंडिया से लोग बदनाम करेंगे। अच्छा, बस। अच्छा, लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर बातचीत नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर भाई साहब एक बताओ, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, महंगाई रोक लेगा? उसे खुद को तो वो तो चले गए, अब राहुल गांधी को मैं बता रहा हूँ, उसे अगर प्रधानमंत्री बना दो महंगाई रोक लेगा? कह रहे हैं कि हम रोक लेंगे। अरे रोक लेगा। जिसको ये नहीं पता कि आलू के वो बनता है या सोना बनता है या ये बनता है, बहुत ही ऐसी बात नहीं है। राजनीति होती है, राजनीति की तरह से। केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और केजरीवाल में। अगर केजरीवाल बहुत अच्छे सज्जन और समाज सेविक थे और आज भी है, तो मुझे एक बात बताओ, जब वो IPS अच्छी पोस्ट पे थे, मियाँ बीवी दोनों,
और भगवान की दया से 2-4 लाख रुपए तो कमा ही रहे होंगे, और ऊपर की कमाई करना चाहते वो और कर लेते। तो राजनीतिक ऐसी कब तैसी बनाने आए थे, इसलिए कि वो सब जनता की सेवा करने। जनता की सेवा, जनता को बटोरने आए थे पूरा पूरा कि जनता का पैसा मैं जनता को ही वापस करता हूँ, टैक्स का बात करते हैं। आप ये बताओ कि जब विधायक और सांसदों को बिजली फ्री मिल सकती है तो मैं जनता को भी बिजली झुग्गी नहीं मिला है। हम आईपी एक्सटेंशन में रहते हैं। आज 2000 झुग्गी झोपड़ी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। झुग्गी टूट गया है। मोदी जी हाईवे बनवाए NH-24 और उसमें आज तक झुग्गी नहीं मिला है। हम अभी भी वोट बीजेपी को देखे आए, MCD हो या चाहे केंद्र का वोट हो। मैं कहाँ की बनी हुई है आपकी? हम गाजीपुर का बना हुआ है। अच्छा, दिल्ली का। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री ने आवास दिए हैं, फ्लैट दिए हैं, आपका उनमें नाम नहीं आया? जी, मेरा हम लोग को नहीं आया क्योंकि हम लोग झुग्गी में रहते थे। झुग्गी वालों को ही दिया है उन्होंने फ्लैट। झुग्गी मेरा टूट गया है। NH-24 जो बना है उसमें तो ये केजरीवाल का काम था कि जो दिल्ली में वासी है, छोटे लोग हैं, उनको हक दिलाना। मगर ये अपना पार्टी इकट्ठा कर रहे हैं। केजरीवाल अपने सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए भाषण दे रहे हैं। लोग जो है छोटे मोटे लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं कि देखो केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहा है। मगर केजरीवाल अपने चुनाव के नशा में चूर हो गया है का माहौल है। अगर हम बात कर रहे हैं केजरीवाल के बारे में तो हमें लोग मारने के लिए तुल रहा है। ये क्या है? हम दिल्ली में हर जगह ऑटो चलाते हैं, पूरे दिल्ली में घूमते हैं और जगह जगह दलाली चलती है। लोग दलाल बन के खड़े रहते हैं स्टेशन बस अड्डा, और वहाँ कोई बाहरी ऑटो जाता है उसको भगाते हैं। और जो वहाँ के लोकल ऑटो वाले वहाँ बाहर के ऑटो नहीं आने देता है और उसके कारण वहाँ पब्लिक को 100 के जगह 2024 में आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जी आएगी। ये लग रहा है आपको घर मिले? निश्चिंत है, एकदम आएगी। घर मिले न मिले सर, हम अपने कमाई से खाते हैं। रोटी भी नहीं मिले, रोटी नहीं मिले, आटा नहीं मिले, मोदी जी आना चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सर नाम छोड़ो ना, आप भाई ने जो बात कही ना। नहीं, नाम बताइए। किस लिए, क्यों बताऊं? एक हमारा अपने व्यूज है। हम ये कहते हैं कि हाँ, मार्केट से हो, मैं जानता हूँ आपको। ये बात कहो कि भाई हमें हमारा व्यूज ही है, बस और कुछ। नाम क्या हुआ? सर प्रताप सिंह नाम है मेरा। प्रताप सिंह जी, क्या लग रहा है? आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है। मैं तो ओपिनियन नहीं रख रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तान के लिए कह रहा हूँ। बस सुनो, लास्ट इलेक्शन है मोदी जी का 2024। आप सोच रहे हो उसके आगे भी सोचूं मैं बताऊं? 2030 के अंदर 29 के अंदर इलेक्शन होंगे। लोग सोच रहे हैं कि योगी जी को खड़ा करेंगे। नहीं, योगी जी नहीं आएंगे क्योंकि योगी जी आ ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री लेवल आदमी नहीं है, CM लेवल आदमी है वो। और मोदी जी तो कौन आना चाहिए? गडकरी साहब बनेंगे ना। गडकरी जी बनेंगे? मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, अभी कह रहा हूँ। चलिए, वो तो उनकी पार्टी है, वो डिसाइड कर ले। अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी लास्ट, बस उसके बाद साधु संति करेंगे अपने केदारनाथ बद्रीनाथ जाके। और मोदी जी जैसा आदमी आ नहीं सकता। इंदिरा गांधी थी वो, लोग सोचते थे इंदिरा गांधी, अरे कुछ नहीं, ये मोदी जी जैसा। जो गुजरे हैं, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम की बात खत्म करो। नाम तो बताना। प्रधानमंत्री गुजरे हैं, वो गलत गुजरे हैं क्या? आप मोदी जी का एक काम अच्छा बताओ मुझे। वो कह रहे हैं कि एक काम अच्छा बताइए। एक काम अच्छा बताओ। बैंक के अंदर लाइन लग के पब्लिक मरी है। 125 आदमी बैंक में मरे लाइन लगा के, ठीक है। इंदिरा ने भी नोटबंदी कर दी। अरे इनकी सुनो पहले। आराम से अंकल जी, आराम से। की भी बात सुन लो, आप दूसरे की भी सुन लो। एक मिनट रुको, बेकार आराम से जवाब दीजिए ना। मतलब आप हम मोदी की वो बता रहे हैं गिना रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। क्या नाम हुआ? मैं नाम तुम्हारे अपना घर तो संभलता नहीं, मोदी जी को संभालोगे वो। चाबी हमारा तो आप बताइए क्या काम किया? इसने बंदे ने इसने जैसे कहा कि इसने ये कहा कि एक भी काम बता दो मोदी जी का। मुझे ये बताइए, धारा 370 किसने हटवाई? किसने हटवाई? मोदी ठीक। राम मंदिर किसने करा? आज एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति की अगर बात करते हैं अपन, तो PM लेवल
जो स्टेट बनाता है लेकिन वो है यूपी। भाई साहब, लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें या विपक्षी पार्टियां लगातार इकट्ठा हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में तख्ता पलट हो सकता है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा सर। मोदी को तोड़ ही नहीं है इनके पास। अच्छा। 2000 आप भारत जोड़ो कह रहे हो, मैं तो भारत तोड़ो यात्रा कह रहा हूँ। अच्छा, उसको पागल कहाँ लगी है आपको? कहाँ लगी है बढ़ा के भारत तोड़ो? अब उसको केदारनाथ बद्रीनाथ याद आ रहा है, भगवा पहन रहा है वो है पहन के। एक गाली नहीं। 70 साल में वायनाड से क्यों लड़ा भाई तू जाके? मुझे ये बताओ ना, जी। किस लिए लड़ा वायनाड से? वो लेकिन वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, फिर वो लिया। मैं कह रहा हूँ आटा नहीं है मेरे पास रोटी खाने का, पैसे नहीं है, फिर भी मोदी को वोट दूंगा। अच्छा, फिर इतना प्यार कैसे? अरे हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा। फिर मैं कह रहा हूँ हर हर मोदी घर घर मोदी। और क्या कहूँगा आपसे? मैं कह रहा हूँ आटा नहीं है मेरे पास खाने के पैसे नहीं, आटा के पैसे नहीं है, फिर भी मोदी को वोट दूंगा। बात खत्म। तो एक लॉजिकल बात बताइए जिससे आप इतना वो लॉजिकल ये बताएंगे भाई साहब। वो देश के लिए तो मोदी कर रहा है, और किसके लिए क्या कर? नाम हो आप? राजेंद्र आहूजा। जी, जी। देश के लिए मोदी कर रहा है, मिलिट्री के लिए किया, फौज के लिए किया, हमारे देश के ही कर रहा है। आज हमारे देश में, आज वर्ल्ड में 30वां नंबर है हमारे देश का, ये जानते हो? तो पहले कितना था? 20वां 25वां नंबर भी नहीं होता था। मोदी आया, उसी ने किया, हम मोदी को ही वोट करेंगे। अच्छा, तो मोदी जैसे विपक्षी पार्टियां लगातार, जैसे राहुल गांधी हो गए, वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, कह रहे महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, पहले लगातार सिलेंडर 500 में भर जाता था, अब 1800 तक जा रहा है। सर महंगाई जरूर हो रही है, मेरी बात सुनो, आज हम कमा रहे हैं उतना ही कमाई हो रही है, महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ रही है ना, कमाई भी तो बढ़ रही है, तो इसलिए हम मोदी को ही वोट देंगे। वो झूठे नारे लगाते हैं, कोई भी बात हो अखबारों में झूठी खबरें छापेंगे, हम सच्चाई के साथ चलते हैं। उधर से फिर केजरीवाल आ जाते हैं, कह रहे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, तो क्या लग रहा है आपको? क्या फ्री जो बांट रहे हैं वो लगातार, भाई क्या हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोदी चाहिए, फ्री हम नहीं चाहिए।